हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत सारी हैप्पीनेस और मिरेकल को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। जैसा कि मेरे ये सब्सक्राइबर हैं जो इतने सारे मैजिक अपने लाइफ में क्रिएट करती जा रही हैं डे बाय डे, और इनकी संघर्ष की कहानी है बिफोर 8 ईयर्स, मतलब पिछले 8 सालों से ये बहुत परेशान है अपनी प्रेगनेंसी को लेकर के, बेबी कंसीविंग को लेकर के ये बहुत परेशान है। और ये वियतनाम देश में रहती है, वियतनाम कंट्री में रहती हैं। और ये बहुत ट्राई कर चुकी 7-8 सालों में, बट इनको बेबी नहीं कंसीव हो रहा था। बट अब मतलब इनके जो मतलब ये खुद आपको अपनी स्टोरी बताएंगी। अभी इस मेरे जो क्लिप के बाद इनका मैंने जो सक्सेस स्टोरी वो ऐड की हुई है, तो आप पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी होप है आप सभी के लिए जो लोग कंसीव करना चाहते हैं, जिनको बच्चे नहीं हो रहे हैं। तो वो ये स्टोरी ज़रूर देखिएगा कि कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैजिक की तरह वर्क करता है लाइफ में। और बाकी लोग भी सुन सकते हैं कि कैसे इन्होंने सारी चीज़ें फॉलो करी। एक्चुअली अभी मेरा वेबिनार था 27 अक्टूबर को, जो कि बहुत ही अच्छा रहा, जो कि था एस्ट्रोलॉजी वर्सेस लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर। तो वहाँ पर रिकॉर्डिंग एक्चुअली जूम में इन्होंने पूरी अपनी सक्सेस स्टोरी बाकी पार्टिसिपेंट्स को भी सुनाई थी, बट वो पॉसिबल नहीं हो पाया ड्यू टू सम रीज़न, रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं हो पा रही है। तो उन्होंने अपना खुद का मतलब क्लिप बना कर के मुझे अपनी सक्सेस स्टोरी सेंड करी है। और जितने भी लोगों ने इनकी सक्सेस स्टोरी वेबिनार के दौरान सुनी थी ड्यूरेशन में, तो सारे ही लोग बार बार यही बोल रहे थे कि इन दीदी ने कैसे मैनिफेस्ट कर लिया, कितनी लकी है, मतलब कितने अच्छे से इन्होंने मतलब इतना बड़ा मिरेकल कर लिया। एक्चुअली इनको मतलब बेबी से रिलेटेड प्रॉब्लम था, कंसीविंग से रिलेटेड प्रॉब्लम था। तो ये 7-8 सालों से ट्राई करने की कोशिश कर रही थी, बट इनका नहीं हो पा रहा था। हस्बैंड की साइड से आई थिंक कुछ इशू था, इनकी जो रिपोर्ट्स हैं उनमें। तो पिछले 8 सालों से ये लोग ट्राई कर रहे हैं, बट नहीं हो रहा। फिर उन्होंने लास्ट में ये सोचा कि चलिए कोई बात नहीं, अगर नहीं हो रहा तो मतलब हम लोग आईवीएफ ट्राई करते हैं। बट आईवीएफ ट्राई करने पर भी, आईवीएफ में आप सभी जानते हैं कि कितना कॉस्टली प्रोसीजर होता है। 2 बार इनका शायद आईवीएफ फेल हो चुका है। और मतलब आईवीएफ में क्या, इनके एम्ब्रॉय नहीं बन रहे थे, मतलब कुछ मतलब उसमें भी प्रॉब्लम आ रही थी कि आईवीएफ तो बोल रही थी वो हर किसी का हो जाता है, जब कहीं से कुछ नहीं हो पाता तो आईवीएफ लास्ट ऑप्शन बचता है। बट इनका आईवीएफ भी नहीं हो पा रहा था। फिर इनके फैमिली वाले, इनके मदर इन लॉ, इनके इन लॉज वगैरह इनको तरह तरह की बातें बोल रहे थे कि अरे तो क्या हुआ, तुम ही लोग हो क्या ऐसे, दुनिया में बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनके नहीं होते। तो एक कमेंट टॉन्टिंग टाइप की करते थे कि अरे बच्चे को अडॉप्ट कर लो, ये कर लो। तो जो भी फीमेल अगर ये वीडियो देख रही है तो वो समझ सकती है कि ये किस तरीके का पेन होता है, कि सोशल समाज में लोग इस तरीके की बातें जब एक औरत को बोलते हैं तो उसको कैसा फील होता होगा। तो ये चीज़ मैं भी बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ, और बाकी के लोग भी ये बहुत अच्छे से उनकी फीलिंग को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो उन्होंने मतलब क्या किया था, देखिए जब इंसान परेशान होता है तो हर जगह भागता है, एस्ट्रोलॉजर्स के पास भी जाता है, टैरो कार्ड रीडर्स के पास भी जाता है, और डॉक्टर के पास तो जा ही रहा होता है। तो डॉक्टर ने ही उनको बोला था कि आईवीएफ में आप मतलब आईवीएफ के थ्रू आप कंसीव कर सकते हो। बट उनका आईवीएफ प्रोसीजर भी फेल हो रहा था बार बार। फिर कहीं से बिफोर 8 मंथ्स, 8 महीने पहले की बात है, उनको मेरा यूट्यूब वीडियो पॉपअप हुआ और उन्होंने मेरा वीडियो देखा। तो उनको मतलब मुझे मेरी वाइब्स अच्छी लगी, मेरी एनर्जी अच्छी लगी होगी। और जैसा कि वो जानती थी, मतलब उनको मालूम था कि मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, तो उन्होंने मुझसे कंसल्टेशन लिया, उन्होंने मुझसे पर्सनल सेशन बुक करा और हमारी बात हुई। उन्होंने अपनी अपने हस्बैंड की कुंडली भी मुझे दिखाई। तो उन्होंने बोला बताया मुझे कि काफ़ी टाइम हो गया, मैं कई एस्ट्रोलॉजर्स के चक्कर काट चुकी और बहुत जगह मैंने अपनी कुंडली एनालिसिस कराई, पर हर जगह सबने मना कर दिया कि आपके हस्बैंड की कुंडली में योग ही नहीं है संतान का, और आपको बेबी इनसे नहीं हो सकता। तो उन्होंने मुझे अपनी कुंडली दिखाई। फिर देन ये फिर ये आईवीएफ के लिए, जब इनका लास्ट आईवीएफ के लिए प्रोसीजर के लिए ये गई, तो इन्होंने एक टैरो कार्ड रीडर से भी पूछा। ऐसा होता है ना कि कई बार हम पूछ करके जाना पसंद करते हैं ना, किसी से, किसी पंडित से, किसी एस्ट्रोलॉजर से। तो इन्होंने किसी टैरो कार्ड रीडर से फिर भी इन्होंने पूछा कि क्या हो सकता है क्या इस बार। तो उस टैरो कार्ड रीडर ने भी इनको मना कर दिया कि नहीं हो सकता। तो वही तो बता रही हूँ कि हर जगह से मना हो रही थी, सब लोग इनको निगेटिव कर रहे थे कि हो ही नहीं सकता, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन इनकी खुद की हिम्मत की, इन्होंने हिम्मत रखी, उनको अंदर से आवाज़ आती थी कि इनर बीइंग से उनको वॉइस आती थी कि हाँ ये होगा होगा, मतलब मुझे बेबी होगा, मतलब अंदर से वो ये एक अंदर से उनको पावर मिल रही थी। तो वहीं से उनको मेरा चैनल मिला, मुझसे बात हुई, तो मैंने उनको बोला कि बिल्कुल होगा, आपकी बेबी ज़रूर होगा, और आप बिल्कुल भी होप मत छोड़िए, और 100% होगा।
तो जब मैंने उनको इस तरीके से उनको मोटिवेट किया, उनको चीज़ें बताई, क्योंकि वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करती थी, बट वो अच्छे से चीज़ों को नहीं अंडरस्टैंड कर पा रही थी कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, चीज़ें उनको क्लियर नहीं हो रही थी। फिर उन्होंने मुझसे पूछा, कुछ चीज़ें मैंने उनको बताई लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, और अब वो फॉलो कर रही हैं। फिर देन वो अब सितंबर मंथ में वो बता रही हैं, लास्ट मंथ में जब आईवीएफ प्रोसीजर के लिए गई तो उनका आईवीएफ सक्सेसफुल रहा। उसमें उनके एम्ब्रॉय डेवलप होने लगे, 3-4 उनके एम्ब्रॉय बन चुके हैं। तो मतलब वो इतनी हैप्पी हो रही थी, इतनी खुश हो रही थी। उन्होंने मेरा वेबिनार भी जॉइन किया, तो बाकी लोगों को भी मोटिवेशन मिलता है। तो फिर उन्होंने अपनी सक्सेस स्टोरी भेजी कि मैम, ये सक्सेस स्टोरी लोग जब सुनेंगे तो उनको भी बहुत मतलब उनको मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जिनको ये खुशी हर कोई पाना चाहता है बट नहीं मिल पाती। तो उनके मोटिवेशन के लिए उन्होंने ये सक्सेस स्टोरी आप सभी के लिए ला करके दी है। तो उनको बहुत सारी ब्लेसिंग दीजिएगा कि जल्दी से उनकी खुशी उनके हाथों में हो, और जल्दी से बहुत प्यारे बेबी की वो माँ बन जाए। प्रोसीजर उनका ऑलमोस्ट चल रहा है और सब कुछ पॉजिटिव चल रहा है, उनका आईवीएफ भी सक्सेसफुली हो रहा है। तो अब बस उनको मतलब उनको जो बहुत जल्दी उनका बेबी उनके हाथों में होगा, और आप सभी उनको ब्लेस करिएगा। और आगे की जो भी स्टोरी है वो आप उनकी खुद की ज़ुबानी सुन सकते हैं। पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा और उनको बहुत सारी ब्लेसिंग दीजिएगा, क्योंकि उन्होंने कितने लोगों के कितने ताने सुने होंगे, कितनी बातें सुनी होंगी, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। सबसे बड़ी जीत उनकी यहीं बन जाती है। यूनिवर्स भी जब जानता है कि जब इंसान को बिलीव है तो वो उसको ला करके दे देता है। भले ही देर लगे, थोड़ी देर से चीज़ें मिले, बट वो मिलती ज़रूर है, और वो सक्सेसफुली कर पा रही हैं सारी चीज़ों को। तो गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू आपको बहुत सारा, कि आपने अपना इतना करेज दिखाया और मतलब अपनी सक्सेस स्टोरी, इस तरीके की सक्सेस स्टोरी आप सबके लिए पब्लिकली लेकर के आई। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको दिल से ग्रेटिट्यूड देना चाहती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आपकी सक्सेस स्टोरी से देखना कितनी सारी लेडीज़, कितने सारे लोग देखना मोटिवेट होंगे। तो आगे आप उनकी स्टोरी खुद उनकी ज़ुबानी ही सुन लीजिए, उनकी खुद की सक्सेस स्टोरी। थैंक यू सो मच। हेलो टू एवरीवन, मेरा नाम अमिता है और मैं वियतनाम देश में हूँ। और आज मैं शेयर, क्योंकि कभी किसी की स्टोरी सुन के मुझे भी एक मोटिवेशन मिला था, तो हो सकता है कि आज मेरी स्टोरी सुन के किसी को पॉजिटिविटी मिले, एक नई होप मिले। तो मेरा स्ट्रगल कुछ 8 साल पुराना है, स्टोरी बहुत लंबी है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं इसे बहुत शॉर्टकट तरीके में आप लोगों को बता पाऊँ। एक्चुअली मेरे हस्बैंड की तरफ से हम एक इनफर्टिलिटी का इशू जो है तकरीबन 60 सालों से हम फेस कर रहे थे। उनका इनफर्टिलिटी का इशू इतना बड़ा था कि 4 साल पहले जब हम आईवीएफ के लिए गए तो डॉक्टर ने एक्चुअली हमारा एक भी पहले तो एग फर्टिलाइज ही नहीं हुआ, और डॉक्टर ने हमको जो है डोनर स्पर्म की तरफ जाने के लिए बोल दिया। उस वक्त बिल्कुल उम्मीदें टूट गई, क्योंकि एक होता है कि जब लोगों को एक इनफर्टिलिटी का इशू होता है तो आईएफ जैसे प्रोसेस से उनको बेबी मिल ही जाता है, लेकिन मेरे लिए तो वो वाला दरवाज़ा भी जैसे कि बंद ही हो गया था। लेकिन हिम्मत नहीं आ रही, और इतने सालों से कोशिश कर रहे हैं, और जो बन पड़ता वो किया और सब किया। मैंने कितने एस्ट्रोलॉजर से अपना कुंडली कंसल्टेशन लिया, टैरो कार्ड रीडिंग करवाया, लेकिन सभी यही बोलते थे कि आपका जो है आपके हस्बैंड के साथ बेबी हो ही नहीं सकता है। लेकिन मैं जब भी अपने से पूछती थी तो मेरे अंदर से हमेशा एक आवाज़ आती थी कि नहीं है, बिल्कुल है। और उसी आवाज़ को सुनते हुए मैं हर बार गिरती थी, टूटती थी, लेकिन पता नहीं क्यों भगवान फिर से जो है खड़ा उठा देते थे और फिर से लग जाती थी। तकरीबन 1 साल पहले मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चला। मैंने यूट्यूब में कई वीडियोस देखी और मैंने फॉलो भी किया, मैंने कुछ टेक्निक्स फॉलो भी करी, लेकिन मुझे उनसे कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। इसी बीच जो है मेरे हस्बैंड की मेडिसिन्स चली रही थी, मैं पूरी तरह से उनका ध्यान रख रही थी, उनकी डाइट का, उन पे पूरा
उनके ऊपर पूरा जोर मार रही थी कि वो अपने कोई भी कमी ना छोड़े, लेकिन फिर भी कुछ हो नहीं रहा था। और तकरीबन मे बी मुझे ठीक से टाइम याद नहीं है, बट मे बी 8 महीने पहले हमने जो है उनका फिर से दोबारा जो है एक स्पर्म एनालाइज रिपोर्ट करवाया, तो उनकी क्वालिटी फिर से पुअर आई। तो हमने सोचा कि चलो एक बार फिर से IVF के लिए सोचा जाए। और उसको सोचते हुए मैंने एक बार टैरो कार्ड रीडिंग भी करवाया, उससे पहले ये जानने के लिए कि वो सक्सेसफुल रहेगा या नहीं रहेगा। तो मैंने वो रीडिंग करवाया और उन्होंने मुझे बताया कि नहीं, वो सक्सेसफुल नहीं रहेगा। उसके बाद मुझे पता नहीं, फिर से वही उम्मीद टूट गई। लेकिन पर मुझे पता नहीं, मैं शालिनी मैम को जो है यूट्यूब में फ़ॉलो करती थी और मुझे उनकी वाइब जो है बहुत अच्छी लगती थी, बहुत पॉजिटिव लगती थी। तो मुझे लगा कि मुझे इनसे एक बार बात करनी चाहिए। तो मैंने उनसे बात करी, उनसे एक कंसल्टेशन लिया और मुझे याद है कि उन्होंने मुझे इतनी पॉजिटिविटी दी, इतनी होप दी। क्योंकि मेरी फैमिली में मेरे हस्बैंड, सच एक होता है कि लोगों का एक इमोशनल सपोर्ट होता है, वो भी मुझे नहीं मिल पाता था। क्योंकि मेरी फैमिली में ही मुझे पता नहीं कैसी कैसी बातें बोली जाती थी कि इतने साल हो गए हैं, अब पता नहीं होता। मेरे इन-लॉज़ मुझे बोलते थे कोई बात नहीं हो रहा तो दुनिया में बहुत हैं ऐसे। मेरे हस्बैंड ये सच है, मेरे हस्बैंड जब मेरी बहन का बेबी हुआ या जो भी, तो वो बोलते थे उसको बोल कि हमको दे दे। वो ऐसी बातें करते थे। तो मैंने शालिनी मैम से बात करी और उन्होंने मुझे इतनी पॉजिटिविटी दी, इतनी होप दी, और उन्होंने मुझे बताया कि मैं कैसे सही तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करूं। उनके कहने पर मैंने कुछ टेक्निक्स फॉलो करी। मैं अभी भी जो है जनरल ग्रैटिट्यूड उसको अभी भी फॉलो करती हूँ। मैं विजुअलाइजेशन फॉलो करती हूँ। मैंने ग्रैटिट्यूड वॉक को फॉलो किया है। और इन सब चीज़ों को फॉलो करके शालिनी मैम के कहने पर ही मैंने द सीक्रेट बुक को रीड किया है। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, इस बुक को मैंने रीड किया। और ये जो 7-8 महीने का जो टाइम है ना, इस टाइम में मेरे अंदर एक इतनी कामनेस आई, इतना पॉजिटिव फीलिंग, इतना पीस मुझे महसूस हुआ कि जो मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि मैं कितनी पॉजिटिव हूँ आज, मैं कितनी काम हूँ आज। सबसे बड़ा फ़ायदा जो मुझे हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करती थी, मैं आज ओवर थिंकिंग नहीं करती हूँ और मैं जो भी सोचती हूँ बिल्कुल पॉजिटिव सोचती हूँ। मैं शालिनी मैम को इसके लिए थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि यूनिवर्स ने उनको मेरी लाइफ में भेजा और उन्होंने मुझे इतने अच्छे से गाइड किया। उन्होंने मुझे एक नई होप दी। उन्हें कभी भी मैसेज करो वो हमेशा रिप्लाई करती हैं। थैंक यू शालिनी मैम, थैंक यू सो मच। तो चलो आगे स्टोरी कंटिन्यू करती हूँ। जब शालिनी मैम से बात हुई तो उसके बाद मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मैं और अच्छे से समझी और मैंने उसको फॉलो किया। और जो है सितंबर में जो है मैं फिर से जो है IVF जैसे प्रोसीजर के लिए गई। और खुशी की बात ये है बाय गॉड ग्रेस कि इस बार हेल्दी एम्ब्रॉयज़ हैं, हमारे एग्स जो हैं फर्टिलाइज़ हुए हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे पूरा बिलीव है यूनिवर्स पे, अपने ईश्वर पर कि बहुत जल्द मुझे ऐसा बिलीव है कि वो तो मुझे ऑलरेडी मेरा बेबी मुझे दे चुके हैं, बस मुझे अब वहाँ तक पहुँचना है। और मैं बस अपने ईश्वर से यही रोज़ प्रार्थना करती हूँ कि आपने मुझे यहाँ तक तो पहुँचा दिया और मुझे पूरा विश्वास है कि आप बहुत जल्द मुझे मेरे बेबी तक पहुँचाने वाले हैं। थैंक यू।